हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जेएस एंड पीडी स्मार्ट क्लासेस में। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के अध्याय 2 बहुपद के प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर दूसरा। पार्ट 1 में हम लोग देख लिए थे कि क्वेश्चन नंबर 1 कैसे बनेगा। पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है और कैसे बनेगा। देखिए, ये बोला है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो हमें ध्यान दीजिएगा, समझना ऐसा होगा कि अगर बोला है कि जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद जो है वो द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो हमें ऐसा करना है कि सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर कोई, ठीक है, अगर 30 हम कहें कि 30 जो है वो अगर विभाजित है 6 से, तो ये इसका क्या हो जाएगा, हमारा गुणनखंड हो जाएगा। 30 का 6 क्या होगा, हमारा गुणनखंड। क्यों? क्योंकि 6 से 30 पूरी पूरी तरह से कट जाएगी और कितने बार में कटेगी, 5 बार में। इसका मतलब यह है कि ये 6 जो है 30 का एक गुणनखंड होगा। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे कि ये जो पहला बहुपद दिया हुआ है ये दूसरे बहुपद को पूरी पूरी तरह से विभाजित करता है या नहीं। ठीक है, अगर पूरी पूरी तरह से विभाजित करता है तो यह एक इसका गुणनखंड कहलाएगा, और नहीं करेगा, कोई शेष बच जाएगा, तो यह इसका गुणनखंड नहीं होगा। आइए हम लोग देखते हैं, इसको विभाजित करते हैं। सबसे पहले तो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को हम लोग क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, टी स्क्वायर -3, ठीक है, और इसमें दिया हुआ है 2t⁴ +3t³ -2t² -9t माइनस, सॉरी इंग्लिश में बोल रहा है। तो हम लोग देखिए इसको क्या करते हैं, ये t² -3 से हम लोग क्या करते हैं, इसमें विभाजित करते हैं। अब विभाजित करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि देखिए, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, t² दिया हुआ है। यहाँ पर कितना है, तो t जो है वो t⁻² है। लेकिन यहाँ देखिए अंदर में t⁻ कितना है, तो 4 दिया हुआ है। इसका मतलब जो t है यहाँ पर t⁻² कम है। ठीक है, तो हम लोग इसी t⁻ जो है वो 2 वहां पर लिखेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो t से पहले भी 2 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 2 लिख लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, t⁻4 दिया हुआ है, t⁻4 दिया हो, और यहाँ पे t⁻2 दिया है। तो यहाँ पर t कितना कम हो रहा है, यहाँ पे तो 2, t⁻, कितना कम हो रहा है, 2। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, t⁻2। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब यहाँ तक देखिए, इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस t से और उसमें गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पर t² है और यहाँ पर भी t² है। तो t 2 मिलकर और t 2 मिलकर कितना हो जाएगा, t⁻4। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पर माइनस है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर माइनस 3 से और t² में करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला चीज देखिए, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर t कितना है, यहाँ पर सिर्फ 3 दिया है, और यहाँ पर कितना है, तो 2t²। तो 3 से 2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी, 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ जो है 3 दूनी 6 और t², तो t² देखेंगे हम लोग, यहाँ पे इसमें पाया जा रहा है, कहाँ पे पाया जा रहा है, यहाँ पे। तो हम लोग इसके जस्ट नीचे ये माइनस को यहाँ पे ला देंगे, और इसके जस्ट नीचे 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और t जो स्क्वायर आ रहा है इसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग इसके जो चिन्ह है उसको बदलेंगे। ये प्लस में है, तो इसको हम लोग किस चीज में कर देंगे, माइनस में।
ये माइनस में है तो ये इसका चिन्ह किस चीज में कर देंगे हम लोग, प्लस में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अब इसको हम लोग, ये पूरा का पूरा प्लस में है लेकिन ये पूरा का पूरा माइनस में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है नीचे में, ये माइनस में था लेकिन अब किस चीज में हो गया है, प्लस में। 6 जो है वो प्लस में हो गया। और ये जो है, ये किस चीज में है, अभी भी माइनस में है। तो हम लोग प्लस और माइनस जानते हैं क्या होता है, माइनस होता है। बहुत सुंदर प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि यहाँ पर माइनस होगा तो 6 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 4। और माइनस का चिन्ह लगेगा या प्लस का, तो बताइए हमें, माइनस का या प्लस का? तो बहुत सुंदर प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये जो 6 दिया हुआ है, ये 6 बड़ा है और इसका जो चिन्ह है वो प्लस का है, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह। और यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर, बाकी के जो चीजें बच जा रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर क्या है, टी स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, तो टी स्क्वायर है। ठीक है, और उससे पहले देखिए यहाँ पर बीच में कुछ बचा हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए, ये जो 3t का क्यूब दिया है, इसको हम लोग यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शुरू में क्या दिया हुआ, क्यू के साथ क्या दिया है, 3। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले में 3 लिख देंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टी स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पर टी क्यूब है। इसका मतलब टी का पावर 3 है, यहाँ पर टी का पावर 2 है। तो कितना कम हो रहा है, यहाँ पे टी का पावर 3 यानी कि 1 ज्यादा हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1t लिख देंगे। यहाँ पर देखिए टी का स्क्वायर यानी टी का पावर 2, और यहाँ पर टी का पावर 1 मिलकर कितना हो जाएगा, टी का पावर 3। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे उसको, अगर वहां पर 3 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3। और टी स्क्वायर और टी मिलकर कितना हो जाएगा, टी का पावर क्यूब। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर माइनस है, वहां पे प्लस, तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस। अब देखिए माइनस करेंगे और यहाँ पर 3 से 3 में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 9। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 1t है, इसका मतलब टोटल हमारा कितना टी आएगा, 1। तो देखिए यहाँ पर इसमें टी, एक टी वाला कहाँ पे जगह है, तो देखिए यहाँ पे जगह है। ठीक है, तो इसके नीचे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3, 3 लिखे 9। और यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर एक टी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसका चिन्ह जो है वो बदलेंगे। ये इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब ये प्लस में है, तो हम लोग इसके चिन्ह को क्या कर देंगे, माइनस में। अब ये माइनस में है तो इसके चिन्ह को क्या कर देंगे, प्लस में। अब ये देखिए, ये जो चीज दिया हुआ है ये हमारा कट जाएगा। अब क्या बचा हुआ है, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर 4t² बचा हुआ है। और यहाँ पर देखिए, ये 9 का टी जो है वो प्लस में है और ये 9 का टी क्या है, माइनस में। ये भी क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 12 बचेगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4t² -12 दिया हुआ है और यहाँ पर t का स्क्वायर -3 दिया हुआ है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर 4 दिया हुआ है, टी स्क्वायर से पहले क्या दिया हुआ है, 4। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 4 लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए, ये t² दिया हुआ है, टी का पावर कितना है, 2। यहाँ पर भी टी का पावर कितना है, 2। इसका मतलब दोनों जगह टी कितना है, बराबर है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब कोई भी टी नहीं रखेंगे। ठीक है, अब देखिए टी² में जब हम लोग 4 से गुना करते हैं तो क्या हमारा आता है, तो 4t²। ये माइनस है, प्लस है, तो माइनस हो जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस। और यहाँ पर देखिए ये 3 है और ये 4 है, तो 4 3 कितना होता है,
12। बहुत सुंदर मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ का जो चिन्ह है वो क्या है, कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब प्लस में है। इसके चिन्ह को क्या कर देंगे हम लोग, बदल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यह माइनस में है तो इसके चिन्ह को बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये देखिए ऊपर में माइनस में है 12 और ये प्लस में है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा। नीचे में इसका मतलब कितना आ गया हमारा, शेषफल शून्य, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा शेषफल है वो शून्य आ गया। और शून्य आने का मतलब हो गया कि ये जो है, ठीक, ये जो है, ये जो अंदर के जो बहुपद है वो बाहर वाले बहुपद से पूरी पूरी तरह से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। और कितने भाग में विभाजित हो रहा है, तो इतने समय में, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, लिखेंगे कि यहाँ पर पहला बहुपद जो है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। लिखेंगे हाँ, ठीक है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम लोग पहला क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसमें भी निकालना है। अब इसमें भी पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करना है। अब इसमें देखिए हम लोग उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पर देखिए इस बहुपद को हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 3 का एक्स प्लस 1। और अंदर में क्या है, तो अंदर में दिया हुआ है 3x का पावर 4 प्लस 5x का पावर 3 माइनस 7x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 3। यहाँ पर x से पहले क्या दिया है, 3। तो हम लोग क्या करेंगे, आंख बंद कर कर सबसे पहले यहाँ पर 3 रख देंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, तो x का पावर 4 है। इसका मतलब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, इसका मतलब कितना एक्स का पावर कम हो रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों 2 कम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x का पावर 2, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब इतना करने के बाद हम लोग आपस में गुना कर लेंगे। 3 है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, 3। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, x का पावर 2, यानी यहाँ भी x का पावर 2, तो x का पावर मिलकर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए हम लोग प्लस है तो प्लस लिखेंगे। और यहाँ पर 3x है और यहाँ पर क्या है हमारा, तो 3 है। तो 3 से 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 9। और x का पावर 1 और x का पावर 2 मिलके कितना हो जाएगा, x का पावर 3। यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस लिखेंगे। x से अगर किसी चीज में गुना करते हैं तो वही चीज क्या हो जाता है, उतर जाता है। तो 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो दिया है, ये प्लस में दिया है, इसके सामने कुछ नहीं है तो इसका मतलब कि ये प्लस में है, इसके चिन्ह को हम लोग क्या बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। और ये प्लस में दिया है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में। ये भी प्लस में है तो ये भी माइनस में। अब देखिए ये ऊपर वाला जो पद है वो क्या है हमारा, तो वो प्लस में है और नीचे वाला पद क्या है, माइनस में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो है +5x³ है और ये नीचे जो है ये 9x³ है, ये माइनस में है। तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाता है, माइनस। तो 9 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा, 4। और x³ है तो x³। देखिए इन दोनों में चिन्ह किस चीज का रहेगा,
तो यहाँ पर देखिए ये बड़ा है, 9 बड़ा है तो 9 का चिन्ह क्या है, माइनस में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का 4x³ अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है, प्लस, तो प्लस लिखेंगे, और प्लस, सॉरी, प्लस करेंगे, यानी कि 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10, लेकिन ये दोनों माइनस में है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पे x², ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और बाकी का जो बचा हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से उतार देंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, नहीं दिक्कत, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, सबसे पहले क्या लगा है, माइनस का चिन्ह, और यहाँ पे क्या है, तो माइनस का 4 है, x³ से पहले क्या लगा है, माइनस का 4। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर माइनस का 4 रखेंगे, और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर है, और यहाँ पे x का क्या है, क्यूब, यानी x का पावर यहाँ 2 है, और यहाँ x का पावर 3 है, कितना x कम हो रहा है, 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग एक x वहां पे रख देंगे। अब इतना करने के बाद देखिए, अगर यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और वो 4 है यहाँ कुछ नहीं है तो 4 हो जाएगा, और x² से x में गुना करते हैं तो कितना आता है मेरे प्यारे दोस्तों, x³, और ये प्लस है वहां पे क्या है, माइनस, तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए 3x है, और वहां पर क्या है, 4x, तो 3 से 4 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 12, और x से x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x², x1 और x1 2x हो गया, तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया, और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे एक से किसी चीज में गुना करते हैं तो वही क्या हो जाता है, वही चीज उतर जाता है। अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये माइनस में है, इसका चिन्ह अगर बदलेंगे तो ये किस चीज में हो जाएगा, प्लस में, और यहाँ पर क्या है, ये प्लस माइनस में है, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में, ये भी माइनस है तो ये भी प्लस में। अब देखिए ये ऊपर वाला माइनस में है और ये नीचे वाला प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा। अब ये देखिए ऊपर वाला माइनस में है, नीचे वाला प्लस में, तो ये घटेगा। अब ये घटेगा तो देखिए ये 12 है और ये 10 है, तो 10, 12 में से 10 घटेगा, कितना बचेगा, 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2, बड़ा कौन सा है, 12, 12 का चिन्ह कैसा है, प्लस का, तो प्लस का यहाँ चिन्ह जाएगा, ठीक है। और ये x² है तो हम लोग x² लिख देंगे। यहाँ पर देखिए ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये प्लस का चिन्ह आ जाएगा, 4 और 2 तो कितना हो जाएगा, 6, और x, यहाँ पर 2 जो है इसको उतार देंगे। अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, x² से पहले क्या दिया है, 2, हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए x² दिया, x का पावर कितना दिया है, 2, और यहाँ पर x का पावर कितना दिया है, 2, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पर x की अब कोई आवश्यकता नहीं है, दोनों जगह क्योंकि बराबर है x, तो हम लोग लिखेंगे अब कुछ नहीं, अब वहां से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 और x का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, 3 से 2 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 6, और यहाँ पर x है वहां पर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x। अब यहाँ पर +1 है और यहाँ पे +2 है, तो प्लस से प्लस में गुना करेंगे तो प्लस होगा, लेकिन 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये जो है ये प्लस में है तो इसका साइन चेंज करेंगे, चिन्ह, तो क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पर ये प्लस में है तो ये भी किस चीज में हो जाएगा, माइनस में, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और यहाँ पर ये भी प्लस में है तो ये भी किस चीज में हो जाएगा, माइनस में। अब यहाँ पर क्या होगा, ऊपर में प्लस का चिन्ह है और नीचे में माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा, ये भी ऊपर में प्लस है ये माइनस में, दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये भी ऊपर प्लस और ये नीचे माइनस, और दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इसका शेष फल कितना आ गया हमारा, तो शेष फल आ गया 0, और जब शेष फल 0 आता है तो हम लोग क्या कहते हैं, ये जो बाहर वाला बहुपद है इस अंदर वाले बहुपद को
पूरी तरह से क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। जब पूरी तरह से विभाजित करता है तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, ठीक है, प्रथम बहुपद जो है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद, ठीक है, द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा हल किए। अब आगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है, ये पहला बहुपद दिया हुआ है और दूसरे बहुपद का क्या करना है, तो उसी तरह से भाग करना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर दिया है एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स का क्यूब माइनस 3x प्लस का एक, और यहाँ पर अंदर में क्या दिया है, दूसरा बहुपद, तो x का घात, x का पावर 5, x का पावर 5 और -4 x का पावर 3 प्लस x का पावर 2 और प्लस 3x प्लस 1। अब इसे हमें क्या करना है, विभाजित करना है। अब विभाजित करना है तो सबसे पहले देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर x का पावर के आगे कुछ लगा है कि नहीं, नहीं लगा है, तो ठीक है। अब यहाँ पे नहीं लगा है तो ऊपर में देखिए पावर कितना दिया है, कितना दिया है, पावर 5 दिया है। यहाँ पर पावर कितना है, 5। अब देखिए इसका पावर 5 है और यहाँ का पावर 3 है, इसका मतलब यहाँ का पावर 2 कम है। तो जो 2 कम है उसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। x का पावर कितना कम है, 2, तो हम लोग उधर लिख देंगे। और अब यहाँ पर करेंगे तो 3 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, x का पावर 5, तो हम लोग लिखेंगे x का पावर। अब देखिए x का पावर 5 लिख दिए, और ये देखिए ये माइनस में है, ठीक है, तो माइनस में है तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, माइनस लिखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 3, और यहाँ पे x है और यहाँ पे x स्क्वायर है, मतलब x का पावर 2 है और यहाँ पे x 1 है, तो 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, x का पावर 3। ये प्लस में है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, और एक है और एक से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इसका जो चिन्ह है इसको हम लोग क्या करेंगे, बदल देंगे। ये प्लस में, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस में है, और इसके चिन्ह को बदलेंगे तो ये किस चीज में हो जाएगा, माइनस में। और ये माइनस में है, इसके चिन्ह को बदलेंगे तो ये किस चीज में हो जाएगा, प्लस में। और यहाँ पर ये प्लस में है तो ये किस चीज में हो जाएगा, माइनस में। ध्यान दीजिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये कट जाएगा दोनों। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में है लेकिन ये माइनस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। माइनस करेंगे हम लोग तो 4 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 1, और 1 यानी कि एक्स क्यूब बचेगा, एक लिखते नहीं हम लोग। और यहाँ पर देखिए किसका साइन रहेगा, तो ये बड़ा है तो इसीलिए इसका ही साइन चिन्ह रहेगा। ठीक है, और ये देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में, लेकिन दोनों क्या है, बराबर है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो कट गया तो क्या बचा यहाँ पे, प्लस का 3x और प्लस का 1। अब यहाँ पे बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है तो हम लोग आंख बंद कर कर सबसे पहले यहाँ पर किस चीज का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का। और यहाँ पर क्या दिया है, तो x का क्यूब दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है, x का क्यूब, यानी दोनों जगह क्या है, बराबर है, तो कोई x हम लोग नहीं लेंगे। जब नहीं लेते हैं तो उस दौरान हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो जब एक लिखे तो बाकी, अब ध्यान दीजिए एक से इसमें गुना करेंगे तो सारा यही चीज उतर जाएगा कि नहीं, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, लिख देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, माइनस में x का क्यूब, फिर प्लस में 3 का x,
और यहाँ पे माइनस का 8। देखिए सबका चिन्ह कैसे चेंज हुआ है, तो यहाँ पर प्लस में था तो माइनस में हो गया। क्यों? क्योंकि माइनस 1 से गुना की है, और फिर ये माइनस में था तो माइनस 1 से गुना करेंगे तो प्लस में, ये प्लस में था तो माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पर माइनस ये पहले से दिया हुआ है, तो इसके चिन्ह को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये प्लस में हो जाएगा। ये प्लस में दिया हुआ है तो किस चीज में हो जाएगा, माइनस में। और ये माइनस में दिया हुआ है तो ये प्लस में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, तो ये देखिए ये ऊपर नीचे ये प्लस में है कट जाएगा, ये भी प्लस माइनस कट जाएगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ये दोनों क्या होगा, तो ये दो। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर शेषफल जो है वो कितना बच जा रहा है, 2 बच जा रहा है। देखिए इसमें जो है 2 शेष बच जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 शेष बच गया, ठीक है, हमारा शेषफल जो है वो कितना हो गया, 2। इसका मतलब है कि हम लोग ये बाहर वाले इससे अगर इसको हम लोग विभाजित कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, इसका मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ शेष बच जा रहा है। 2 क्या हो रहा है, हमारे पास शेष बच जा रहा है। तो हम लोग अगर शेष बच जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि यह जो है गुणनखंड नहीं है। लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि अतः लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे अतः जो ये x, इसको लिख लेंगे हम लोग एक्स क्यूब माइनस 3x+1 जो है ये x का पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x+1 का गुणनखंड नहीं है, का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ, क्वेश्चन नंबर तीसरे के तरफ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि ये जो दिया हुआ है, ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहला समझ लीजिए कि ये जो दिया हुआ है चतुर्थ घाती बहुपद, और चतुर्थ घाती बहुपद है, इसका मतलब इसके शून्य कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, तो जैसे द्विघात बहुपद होता है तो उसके शून्य 2 होते हैं, त्रिघात बहुपद होता है तो उसके शून्य 3 होते हैं, उसी तरह चतुर्थ घात बहुपद होता है तो उसके शून्य जो होते हैं वो 4 होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये दो शून्य जो है दिया हुआ है और बोला है इस दो शून्य की मदद से हमें क्या करना है, तो दो शून्य और हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये दो शून्य जो दिए हुए हैं, हम लोग इसको क्या करेंगे, ये जो शून्य होते हैं हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसको क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा मानते हैं। तो अल्फा और बीटा मानते हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को अल्फा और बीटा मान लेंगे। अल्फा बराबर क्या मानेंगे हम लोग, तो अंडर रूट में 5/3, और बीटा बराबर क्या मानेंगे, तो अंडर रूट में -5/3। अब यहाँ पर देखिए क्या है, तो हम लोग अल्फा और बीटा की जगह क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं। अल्फा और बीटा की जगह क्या लेते हैं, एक्स। एक्स बराबर हमारा क्या हो गया, अंडर रूट में 5/3, और एक एक्स बराबर क्या हो गया हमारा, तो अंडर रूट माइनस में अंडर रूट में 5/3। अब यहाँ पर देखिए इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो एक्स का माइनस अंडर रूट में 5/3, और इधर क्या हो जाएगा हमारा, तो एक्स माइनस जो था वो प्लस में हो जाएगा 5/3। और यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये 0 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इन दोनों को आपस में जब गुणा करते हैं तो क्या आएगा, x माइनस अंडर रूट में 5/3, और यहाँ पर क्या आएगा, तो x प्लस अंडर रूट में 5/3, और इनको गुना करने पर, ठीक है, देखिए गुना करते हैं
तो ये क्या है, यहाँ पर देखिएगा ये ए है और माइनस ये बी है। उसी तरह ये ए है प्लस है और ये बी है। ये किस चीज का फॉर्मूला होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्क्वायर माइनस एक कौन सा है, एक्स है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। इसका मतलब एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखिए माइनस में है तो माइनस लिखेंगे। और बी का स्क्वायर, बी यानी अंडर रूट 5/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए हम लोग जब नीचे में 3 दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, सभी पदों में 3 से भाग दे देते हैं, तो सॉरी 3 से गुना कर देते हैं। तो 3 से गुना करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सभी पदों में, सभी पदों में 3 से गुना करने पर, 3 से गुणा करने पर, ठीक है। अब 3 से गुना करने पर क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए इसमें 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। और इसमें 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 5। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये हमारा एक द्विघात बहुपद आ गया। ठीक है, ये द्विघात बहुपद आ गया। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, तो इसी से हम लोग उसमें भाग करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोग इसी से भाग करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग कि भाग करते हैं तो क्या आता है। अब यहाँ पर देखिए इधर जो है, ये जो बहुपद आया है उसी से हम लोग भाग देने की कोशिश करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5। और इस जो संख्या दिया हुआ बहुपद दिया हुआ है 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x⁴ और माइनस में 10x और माइनस में 5। अब यहाँ पर देखिए हम लोग इसको विभाजित करते हैं, भाग देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 3 है और यहाँ भी क्या है, 3 है। दोनों तरफ 3 है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर x का पावर कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है। अंदर में x का पावर कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 4 दिया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4। तो यानी कि अंदर में 2x क्या है, ज्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x लिख देंगे, ताकि इसमें 2x अगर और जोड़ दे तो क्या हो जाए, x का पावर 4 हो जाए। अब इसमें गुना करेंगे तो हमारा 3x का पावर कितना आ जाएगा, 4। 2 और 2 मिलके 4 हो गया। ये माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पर 5 और एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इधर कोई x नहीं है, इसका मतलब x का पावर कितना है, 2। तो इसमें से देखेंगे कि x का पावर 2 वाला कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। तो हम लोग इसी के जस्ट नीचे क्या करेंगे, लिखेंगे इसको। माइनस है तो हम लोग माइनस लिखेंगे, और 5 है तो 5 लिखेंगे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, तो ये प्लस में है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस में है। तो इसको हम लोग चिन्ह चेंज कर देंगे, बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस में। ये माइनस में है तो ये किस चीज में कर देंगे, प्लस में। अब ये देखिए ऊपर वाला प्लस में है और नीचे वाला माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएगा। अब इधर देखिए ऊपर में क्या बचा हुआ है, तो ये 6x3। इसके नीचे कुछ नहीं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको उसी तरह उतार देंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है कि ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस प्लस मिलके माइनस होता है। इसका मतलब 5 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 3x²। लेकिन चिन्ह किस चीज का रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो जो बड़ा होता है, 2 बड़ा है या 5 बड़ा है, तो 2 बड़ा हो 5 बड़ा है, तो इसलिए चिन्ह किस चीज का रहेगा, 5 का। ये किस चीज में है, प्लस में है, तो हम लोग लिखेंगे प्लस में। अब यहाँ पर देखिए जो बाकी चीज बचे हुए हैं उसको हम लोग उतार देंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दिया हुआ है 6। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है। इसका मतलब इसमें 3 में कितना से गुना करेंगे तो 6 आएगा, तो 2 से। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और यहाँ पर देखिए 2 एक्स कितना है, 2 है, और यहाँ पे एक्स कितना है, 3 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक एक्स और लिखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर इसमें उससे गुना करेंगे तो हमारा 6x³
आ जाएगा। अब ये माइनस है, हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वहां पर 2x है, यहाँ पे 5 है, तो हम लोग देखिए यहाँ पर x है सिर्फ, और यहाँ पर कोई x नहीं, इसका मतलब x जो है एक है। तो इसमें देखेंगे कि x का पावर किसका एक है, देखिए यहाँ पर, यहाँ पे x का पावर कितना है, एक है। तो हम लोग इसके नीचे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, तो ये माइनस जो है इसको यहाँ पे कर देंगे, और यहाँ पर 5 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे x है, तो क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, हम लोग इसका चिन्ह को चेंज कर देंगे। ये प्लस में है, इसके यहाँ सामने कुछ नहीं है, तो इसका मतलब प्लस में, और इसका चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। ये माइनस में दिया हो तो इसको चेंज करेंगे तो प्लस में। अब देखिए ऊपर नीचे दोनों बराबर है, और प्लस माइनस में तो कट जाएगा। और ये भी देखिए, ये प्लस में है और ये माइनस में, और दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएंगे। क्या बचेगा यहाँ पर, तो देखिए ये 3x² है, तो यहाँ पे 3x² बचेगा, और यहाँ पर क्या बचा है, माइनस का 5। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर एकदम ऐसा ही दिख रहा है, यहाँ पे भी। तो अगर किसी चीज को किसी चीज से भाग देना हो, तो हम लोग उसी चीज को उसी चीज में भाग देते हैं, तो कितना आता है, एक आता है। जैसे अगर हम लोग 6 से 6 में भाग देना होगा तो कितने बार में जाएगा, तो एक बार में। उसी तरह इससे इसमें भाग देना होगा तो कितने बार में जाएगा, तो एक बार में। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, और इसको इसी तरह क्या करेंगे, यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और उतारने के बाद हम लोग इसके चिन्ह को क्या करेंगे, बदल लेंगे। ये माइनस, ये प्लस में है तो किस चीज में हो जाएगा, ये माइनस में होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और ये माइनस में है तो ये प्लस में। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों बराबर है, तो क्या हो गया, कट गया, और इसका शेषफल जो है वो 0 आ गया। अब शेषफल 0 आने का मतलब क्या है, कि ये इसका क्या है, ये जो है इसका गुणनखंड है, और गुणनखंड है तो ये क्या कर रहा है, पूरे पूरे तरह से विभाजित कर रहा है, और विभाजित कर रहा है, इसका मतलब हमारा द्विघात जो बहुपद है वो दूसरा ये है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अब इसको गुणनखंड करेंगे, ये कैसा बहुपद है, तो ये एक हमारा द्विघात बहुपद है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद है, तो बताइए इसके शून्य कितने होंगे, दो होंगे, और वही दो होंगे जो हमें निकालने हैं। तो इसी दो को हमें निकालने हैं। अब इसी को गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, हमारे दो अन्य शून्य मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए x² प्लस 2x प्लस 1 जो है, यहाँ पर x² प्लस 2x प्लस 1 जो है, इसको हम लोग उतार लिए, और उतारने के बाद क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं, इसी के साथ साथ पढ़ लेते हैं कि बहुपद को गुणनखंड कैसे करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इधर में दिया हुआ है एक, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और इधर कुछ नहीं दिया हुआ। इसका मतलब हमें क्या करना है, एक को, ठीक है, गुणनखंड में तोड़ना है। मतलब एक को क्या करना है, लसा निकालना है, एक से एक बार में कटेगा, एक से कितने बार में, एक बार में। इसका मतलब एक गुने एक होगा। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या है, हमें ऐसा करना है, इसे जोड़ या घटाने से, जोड़ने या घटाने से कि ये दो आ जाए। तो हम लोग इसको एक प्लस एक कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर इसको दो भाग में तोड़ेंगे, और ये क्या हो जाएगा, तो x, और प्लस में x के रूप में टूट जाएगा। और ये हमारा कितना है, x² है, और प्लस यहाँ पर क्या है, प्लस का एक। ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब गुणनखंड हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, और इसमें से भी कॉमन निकालेंगे। देखिए कॉमन निकालते हैं कैसे, तो यहाँ पर देखिए x² है, ठीक है, x कितने बार है, दो बार, और ये कितना है, एक बार। इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, x। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, और अंदर में क्या बचेगा, तो यहाँ पर देखिए x² वाले में से एक x बच जा रहा है, तो ये x लिख लेंगे। यहाँ पर नीचे वाले में से कुछ नहीं बच रहा है, इसका मतलब एक बच रहा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों,
और इसमें से देखिए x और एक में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब एक मिल रहा है कॉमन, और एक मिल रहा है तो इसको हम लोग लिख देंगे ऐसे ही। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और देखिए यहाँ पर अंदर में भी वही चीज है दोनों में, और दोनों में वही चीज है तो हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों के बदले एक को लिख लेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर इसको एक कर लेते हैं, और ये देखिए बाहर वाले को भी हम लोग अंदर ब्रैकेट में कर लेते हैं। ब्रैकेट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी उसी तरह का आ गया। देखिए ये दोनों आ गया सेम। अब सेम आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग या तो अलग अलग भी ये दोनों को बना सकते हैं और एक ही में भी बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, अगर इसको हम लोग गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा आएगा क्या, तो ये दो हो गया। अब दो हो गया तो x प्लस एक का होल स्क्वायर हो गया, ऐसा कर सकते हैं। और नहीं तो हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए हमें क्या मिलेगा, तो x बराबर, ठीक है, इधर मिलेगा x बराबर माइनस का एक, और ये दूसरा क्या मिलेगा, ये भी मिलेगा x बराबर माइनस का एक। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोग इस चीज को मानते हैं। इसको भी अगर हल करते तो यही चीज आता। देखिए यहाँ पर x प्लस एक का स्क्वायर करेंगे और बराबर में जीरो करेंगे, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो जीरो यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये x है, इधर जाएगा तो ये माइनस में, ठीक है, एक आएगा। ये क्या आ जाएगा हमारा, तो ये माइनस का एक आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऐसे हम लोग, अब ये हमारे जो है ये अन्य दो शून्यक हैं, यही हमारे जो है, यही दो अन्य शून्यक हैं, इसे हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। तो दोनों क्या हो गया, दोनों माइनस माइनस एक है। ठीक है, दो पहले से दिए हुए हैं और दो ये आ गए, तो ये क्या हो गया हमारे, चार हो गए। ये चारों शून्य हमने निकाल कर दिखा दिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग अगले पार्ट्स में बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि लंबी वीडियो बन रही है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर जिस बच्चे को, ठीक है, समझ में आ रहा होगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे का हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।